फोन ट्रेस कराया गया, हिमन बदनाम करने की कोशिश करी गई है। तो ये आरोप की परफॉर्मेंस कहाँ और क्यों ये का काम कराया गया है? किसी की फोन की सीडीआर निकलवाना, किसी को फॉलो करना, किसी के आदमी को मैनेज करके उससे जानकारी लेना। हो सकता है कि वो आदमी जानकारी दे रहे हो, वो मेरे कहने पे दे रहे हो कि जिनके घर शीशे के होते हैं उनको कभी दूसरों पे पत्थर नहीं मारने चाहिए। नहीं मारना चाहिए। तो उस समय एनएसयूआई ने हमें सपोर्ट किया, हमने एनएसयूआई को किया। उस समय हमने एक छात्र आंदोलन खड़ा किया और उस आंदोलन की वजह से राजस्थान में सबसे पहले हमारे नेतृत्व में, हमारी टीम के नेतृत्व में हम प्राइवेट कॉलेजों को झुकाने में मजबूर कर दिया। एसडीपीसीओ पे जाके फोन किया। ईमानदारी की बात है, जाते ही फोन करते ही घर वालों ने कहा पढ़ने भेजा है, नेतागिरी करने नहीं है, वापस आ जा चाहिए, कोई चुनाव नहीं लड़ना। किसी ने एक पंच मार दिया, कोई इस तरीके की, ये कहां से लड़ेगा, क्या करेगा, तो तू इसको बिठा दो, कर लो, ये हो। अब घर वालों ने कहा अगर ऐसी बात है तो जो भी खर्चा लगता है, कुछ भी लगता है, वो खून बस खोल गो। वो उस समय वो टर्निंग पॉइंट था। उस समय भी मैं 400-450 वोट्स के लगभग की जीत मेरी हुई थी। मतलब जामनी जब्त कर दी बात है। पहले चुनाव, बिल्कुल पहले चुनाव में, और वो रिकॉर्ड पड़ा आज भी। अपने हर पल को बनाए खास नवरंग ज्वेलर्स, जहां भरोसा और खूबसूरती मिले एक साथ। सोने चांदी का असली ठिकाना, 100 सालों से ज्यादा झुंझुनू का भरोसा। नवरंग ज्वेलर्स, बीआर टावर, मान नगर, रोडवेज बस स्टैंड के पास, झुंझुनू। राम राम जी, मैं रिपोर्टर अरुण, और अभी आपके साथ में मौजूद ही दिनेश जी सुंडा जी थे। 10 साल तक जाट महासभा को प्रतिनिधित्व करे। साथ में राजस्थान के अंदर 352 प्रधान ही और प्रधान संघ का अध्यक्ष सुंडा जी रिया ही, और साथ में कांग्रेस का पूर्व जिलाध्यक्ष और नवलगढ़ से पूर्व प्रधान सुंडा जी आपके साथ में। सुंडा जी, काल पूरा है आप लोग प्रधान को जो कार्यकाल है, पहले तो बीकी आप बात कर लिया, किसो वो कार्यकाल रही हो, कितनों के आनंद आयो, किसा के काम होया? सबसे पहले तो सभी दर्शकों में मेरी राम राम। अरुण जी, काफी लंबे समय से छात्र राजनीति से लेके आज तक का जो सफर है, उसमें जो प्रधान का कार्यकाल रहा या पंचायत राज संस्थाओं में काम करने का जो अनुभव रहा, वो पहले जिला परिषद सदस्य के रूप में 2015 से लेके 20 तक और 2020 से लेके 25 तक के प्रधान के रूप में काम करने का मौका मिला, जिसका कार्यकाल का समापन कल 10 दिसंबर को हुआ है। तो बहुत ही अच्छा कार्यकाल बीता है। अब शुरुआत से बात कर लिया कि सुंडा जी की जगह बाद राजनीति की शुरुआत कहीं हुई, कौन सो वो दिन हो पहले चढ़े से था ना चीज को व्यापार राजनीति करनी है, फिर जनता के लिए अपन लड़ना है? देखिए, कभी भी राजनीति के बारे में न तो मैंने सोचा था, न मेरे परिवार में कोई राजनीति में था। साधारण से परिवार से आते हैं, एक शिक्षक परिवार से, किसान परिवार से हम लोग आते हैं, जिसकी अपनी खुद की समस्याएं इतनी होती हैं कि नेतागिरी करना है, राजनीति करना, ये सोचा भी नहीं जा सकता। 12वीं करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए जयपुर गए। जयपुर लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज में पढ़ने का अवसर मिला, और जब वहाँ पढ़ने गए तो देखा कि ग्रामीण परिवेश के छात्र जाते हैं पढ़ने के लिए, बड़ी मन में इच्छाएं लेके आगे बढ़ने के लिए जाते हैं, घर वाले बहुत मुश्किल से पैसे देते हैं, तो वहाँ हर तरीके से उन बच्चों के साथ अन्याय होता पाया गया। जैसे यहाँ तक कि हमें गांव से गए हुए किसान बच्चों को रूम किराए पे ही नहीं मिलना, और फिर आए दिन कॉलेजों में स्टाफ की कमी, और हर साल फीस बढ़ा देना, ये विभिन्न प्रकार की समस्याओं से हमें जूझना पड़ता था। प्रैक्टिकल्स में ग्रामीण छात्रों के साथ भेदभाव करना। तो इन बातों क्यों होते हो कि पीछे कारण क्यों है वो? इसके पीछे आज से जब 20-25 साल पहले हम लोग गए, तो ये मान के चलो कि कहीं न कहीं शहरी मानसिकता और ग्रामीण मानसिकता में फर्क था। शहर में रहने वाले लोगों के दिमाग में ये थी कि ग्रामीण अंचल से आने वाले लोग भी, और कहीं ना कहीं वो हुड़दंग कर दें, कोई बदमाशी कर लें या कुछ कर सकते हैं। इसके पीछे कारण उनकी अपनी मानसिकता थी, हो सकता है क्योंकि ग्रामीण अंचल से कोई भी व्यक्ति जाता है, वो दिल का तो साफ होता है, लेकिन उसकी बोली खड़ी होती है। और विशेष तौर से अपने जैसे झुंझुनू, सीकर, नागौर या हरियाणा टच के बेल्ट के और ग्रामीण अंचल के लोग हैं, इनकी बोली प्रेम से भी बोलेंगे तो ये लगता है कि यार खड़ी बोली बोल रहे हैं थोड़ा सा। तो हरियाणा सा क्या दिक्कत है भी है, आराम से लड़ रहे हैं। तो वो उस वजह से कई कारण थे
कि उस वजह से ये इन चीजों की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। अब फीस भी आपको पता है घर वाले लिमिट की देते थे, उसमें भी हर साल अगर फीस बढ़ा दी जाए तो कैसे काम चले। सही बात है। तो उस समय फिर हम लोग जब ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे बैठते थे आपस में और है, तो हमने डिस्कशन किया यार ये इस तरीके से तो अन्याय बढ़ता जाएगा और करेगा तो कैसे काम चले। तो हम लोगों ने एक संगठन बना के और अपने स्तर पे और हमने काम करना शुरू किया। और उस समय जब छात्रों की समस्याओं के लिए हमने लड़ाई लड़नी शुरू की, जैसे सबसे पहले मैंने एलबीएस कॉलेज का छात्र था, लाल बहादुर शास्त्री पीजी महाविद्यालय जयपुर राजा पार्क का। तो फीस वर्दी का जब आंदोलन हमने खड़ा किया तो उस समय पहली बार हमें ये पता चला कि पॉलिटिकल पार्टियां भी होती हैं जो बच्चों के एनएसयूआई एबीपी ये और है। तो उस समय एनएसयूआई ने हमें सपोर्ट किया, हमने एनएसयूआई को किया। उस समय हमने एक छात्र आंदोलन खड़ा किया और उस आंदोलन की वजह से राजस्थान में सबसे पहले हमारे नेतृत्व में, हमारी टीम के नेतृत्व में हम प्राइवेट कॉलेजों को झुकाने में मजबूर कर दिया और हमने सबसे पहले एलबीएस कॉलेज में फीस कम करवाई। कामयाब भी हुआ। कामयाब हुए। जी एक सवाल एक अंदर मैं ले लूं कि थे बताया कि राजनीतिक को पीछे को कोई तारो वो कोने बैकग्राउंड को कोई फैमिली का कोई बैकग्राउंड। पापा जहाँ मल्टीपर्पज में पढ़ाया करता हाँ, और जैसे मेरे याद आ लास्ट टाइम जब मैं मिले अंकल जी से तो बता रहे कि मेरा जगह पिताजी वे भी बन था पिताजी को पढ़ेड़ा ही मल्टीपर्पज के अंदर। अच्छा बता रहे हाँ, तो फिर रोकिया कौन किया कि भाई कॉलेज में मना करो बिल्कुल जब हम लोगों ने तय कर लिया, क्योंकि उस समय भी जैसे आज ये चुनाव टाइम पे नहीं हो रहे हैं, हमारा चुनाव का उद्देश्य उस समय भी नहीं था। मैंने तो छात्र हितों के लिए लड़ाई लड़ने का एक ग्रुप बनाया था और उस समय अगस्त में चुनाव हुआ करते थे। किसी कारण से उस साल भी चुनाव डिले हो गए और वो 24 दिसंबर को है। जैसे आज पंचायत राज के समय पे चुनाव नहीं हो रहे, तो उस समय काफी हमारे से सीनियर लड़के तैयारी कर रहे थे 2-2, 3-3 साल से। हम तो नए लोग गए थे, हमारे पास न इतनी बड़ी टीम थी, न संसाधन थे। तो जो ही चुनाव का टाइम आया तो हमारी टीम ने निर्णय किया कि नहीं, चुनाव दिनेश लड़ना है, आपको लड़ना है। तो सबने जब सर्वसहमति से निर्णय कर लिया तो घर पूछने के लिए फोन किया। तो घर पहले फोन पे, उस समय मोबाइल नहीं होते थे, लैंडलाइन फोन पे एसटीडीपीसीओ पे जाके फोन किया। ईमानदारी की बात है, जाते ही फोन करते घर वालों ने कहा पढ़ने भेजा है, नेतागिरी करने नहीं है, वापस आ जा चाहिए, कोई चुनाव नहीं लड़ना, आई बढ़ेंगी यही बनी। और उसके बाद वापस मैंने ग्रुप के सामने रखी। तो उसी दरमियान कुछ ग्रुप्स, क्योंकि उस समय हम लोगों 10 लोगों ने चुनाव लड़ा था, जिसमें कोई पंजाब के मुख्यमंत्री का भी लड़का था और कोई 3 साल से तैयारी करता था। सब बाहुबली पैसे वाले बड़े बड़े लोग थे, अपने साधारण से घर के थे। तो किसी ने एक पंच मार दिया कोई इस तरीके की, ये कहाँ से लड़ेगा, क्या करेगा, तो तू इसको बिठा दो, कर लो, ये हो। तो वो बात फिर अखरी। तो मैंने फिर घर वालों को कहा भाई ठीक है, आप मना कर रहे हो तो इस तरीके की बात है। तब घर वालों ने कहा अगर ऐसी बात है तो जो भी खर्चा लगता है, कुछ भी लगता है, वो खून बस खोल वो उस समय वो टर्निंग पॉइंट था। और उस समय ईमानदारी की बात है, जितना भी पैसा लगा सारी चीज घर से घर वालों ने भेजी। यहाँ से गाड़ियां, उस समय जयपुर में गाड़ियां नहीं मिलती थी, यहाँ के लोगों की 2-3 जीपें और वो सब लेके गए और जितने भी पैसे लगे वो घर वालों ने भेजे। और वहां जाके वो सब ने, पूरी टीम ने लग के मेहनत की। और हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती थी उस समय। एलबीएस कॉलेज का चुनाव लड़ना कोई साधारण काम नहीं था, बड़ा काम था, बड़े लड़ाई झगड़े, बड़ी परेशानी थी। लेकिन क्योंकि साफ नियत से, सच्चे मन से काम किया हुआ था और सारे जो पढ़ने वाले 36 कौम के लोग आज नारा देते हैं, उस समय भी मैं किसी जाति विशेष की बात नहीं कर रहा, 36 कौम बिरादरी के बच्चे मेरे साथ थे, पढ़ने वाले बच्चे मेरे साथ थे। और उसके नतीजे पे 10 लोग जो चुनाव लड़ रहे थे, एक के लेके आधे वोट, बाकी के आधे में वो सारे वोट। उस समय भी मैं 400-450 वोट्स के लगभग की जीत मेरी हुई थी। मतलब जामनी जब्त कर दी बात है, पहले चुनाव, बिल्कुल पहले चुनाव में, और वो रिकॉर्ड पड़ा आज भी। मेरी बात सुनो, तो मैं कहने का तात्पर्य है कि कभी भी मैंने ये नहीं कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा। अपने आप लोगों की या जिस फील्ड में काम किया उस समय सबकी आवाज आई कि आपको ये चुनाव लड़ना है, उसी समय वही चुनाव लड़ा। उसमें फिर वो एक्चुअल में देखो सुना जी मानो चुनाव हो भी हुई है। अभी आप बात कर लिया प्रधान को जो कार्यकाल है वो पूरा होगा। और के अंदर एक थारो में वीडियो भी देख रहे होते, अंदर कुछ थे आरोप भी लगा रहे हैं कि मेरा फोन ट्रेस कराया गया है, मैंने बदनाम करने की कोशिश करी गई है। तो ये आरोप की प्रफा मान सका हाँ, और क्यों ये का काम कराया गया है? देखो क्या है कि कुछ लोग कमजोर मानसिकता के होते हैं, उनका नेचर इस तरीके का होता है कि वो काम करके किसी की प्रतिभा को छुपाने के बजाय षड्यंत्र करके किसी को नीचा दिखा के और बैकफुट पे लाने का काम करते हैं। और राजनीति में आज से नहीं, सदियों से, सतयुग में भी षड्यंत्र रचे जाते थे। और इस क्षेत्र में भी ऐसा है कि जब भी कोई नया व्यक्ति आगे बढ़ता है, विशेष तौर से मेरा मानना है कि यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है उसमें
किसान परिवार ज्यादा महत्व रखते हैं, और किसानों का कोई बच्चा अगर आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है कि कल को ये लोग समझ गए, पढ़ गए या एकजुट हो गए तो ये लोग कहीं आगे नहीं आ जाएं। तो उनको रोकने के लिए, उनको बैकफुट पे लाने के लिए या तो उसको इतना टॉर्चर किया जाता है, चाहे वो कोई चेयरमैन हो, प्रधान हो, ऐसे कोई कार्य करने वाला नया लड़का हो, तो उनको ऐसे टॉर्चर किया जाता है कि या तो वो टेंशन में आके उस फील्ड को ही छोड़ के चला जाता है। उसको आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तरीके से इतना शोषित किया जाता है कि वो या तो उस फील्ड को छोड़ के चला जाता है, और फिर भी कुछ करता है तो ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचे जाते हैं कि कहीं ना कहीं देखो, इंसान है, काम करता है, गलतियां भी हो सकती हैं। ये तो है नहीं कि सारा परिपूर्ण नॉलेज का हर व्यक्ति भरा पड़ा है। काम करोगे तो गलतियां होंगी, काम नहीं करोगे तो गलतियां कहां से होंगी। तो उस गलतियों में से अगर कोई व्यक्ति लगने लग जाए कि इसमें कमियां निकाल के और इसको फंसाने का काम किया जाए, तो वो चीज करने का प्रयास किया गया है। उनकी लगभग चीजें मेरे पास आ गई हैं वैसी चीजें, लेकिन अभी समय उचित नहीं है। बाकी आज किसी की फोन की CDR निकलवाना, किसी को फॉलो करना, किसी के आदमी को मैनेज करके उससे जानकारी लेना, हो सकता है कि वो आदमी जानकारी दे रहे हो, वो मेरे कहने पे दे रहे हो कि जिनके घर शीशे के होते हैं उनको कभी दूसरों पे पत्थर नहीं मारने चाहिए। नहीं मारना चाहिए।